जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवली केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों आज चलते हैं, आज हम 12th का जो आपका 10वां चैप्टर है जिसका नाम है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, चलते आज हम उसको करते हैं अपने अस्त्र और शस्त्र के माध्यम से ध्वस्त। और आप भी मेरे साथ निभाएंगे, आप भी मेरे साथ चलेंगे। हाँ तो मेरे साथी जरा साथ निभाना। और चलिए, 4 हीरोइन आता है इस चैप्टर में। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स जो है इस चैप्टर का हम मेन हीरो बना देते हैं किसको? एल्केन को। इस चैप्टर में जो होता है एल्केन और जो होता है इधर जो होता है एरिन्स, बेंजीन के बारे में अध्ययन किया जाएगा और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर का अभी फिलहाल हम हेलो एल्केन पर बात करते हैं। ठीक, हेलो एल्केन का जो होता है हीरो जो होता है वो होता है आपका एल्केन। एल्केन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके देखिए पिछला वीडियो को और आपको समझ में आ जाएगा एल्केन। तो एल्केन जो होता है एल्केन, ठीक है, एल्केन और हेलोजन जो होता है जिसको हम लोग हेलो बोलते हैं, इसका संबंध होता है बाबू हेलोजन से। हेलोजन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? हेलोजन से। ये हेलोजन को हम लोग आर से सूचित सॉरी हेलोजन को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। और हेलोजन के रूप में आपका आ जाता है फ्लोरीन, हेलोजन के रूप में आ जाता है आपका क्लोरीन, हेलोजन के रूप में आ जाता है आपका ब्रोमीन, और हेलोजन के रूप में आपका आ जाता है कौन? आयोडीन। इसी 4 हेलोजन पर बात करेंगे। ठीक है, जब क्या होता है एल्केन से, यह हेलो एल्केन बनता कैसे है? हेलो एल्केन कैसे बनता है? जैसे एल्केन जो होता है ना, एल्केन आर में, एल्काइल में जब एक हाइड्रोजन लगा दीजिएगा ना तो एल्केन बन जाता है। आर माने एल्काइल होता है, एल्काइल से जब एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, एक हाइड्रोजन लगा दीजिए, ऐसे जोड़ना था हमको, एक हाइड्रोजन लगा दिए तो यह बन गया एल्केन। तो यह क्या हुआ हमारा? इसका नाम हुआ एल्केन। एल्केन से जब किसी हेलोजन से अभिक्रिया कराइए, आप हेलोजन के रूप में फ्लोरीन से अभिक्रिया करा सकते हैं, क्लोरीन से करा सकते हैं, ब्रोमीन से करा सकते हैं, आप चाहें तो आयोडीन से भी करा सकते हैं, आप चारों में से कौनों से करा सकते हैं। जब एकर अभिक्रिया आप कराइएगा सनलाइट के उपस्थिति में, ठीक है, जैसे अलग अलग से कराइएगा, फ्लोरीन से कराइएगा, जैसे एकरा से कराइएगा, तो यहाँ पर कुछ उत्प्रेरक भी होता है, लेकिन हम उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हम सनलाइट की उपस्थिति में फिलहाल करा देते हैं। जब एकर अभिक्रिया कराइएगा ना तो यह हेलोजन जो है ना, यह वाला हेलोजन, यहाँ जो हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को वह विस्थापित कर देता है, यानी कि हटा देता है। और यहाँ पर हेलोजन हटा करके अपने आप चल आता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर अगर हेलोजन हटाया, जैसे आर, यहाँ पर से हाइड्रोजन हटाया तो कौन आएगा? एक्स। बाबू अगर X है यानी हेलोजन है तो हेलोजन आएगा। मान के चलिए यहाँ पर क्लोरीन रहता है, यहाँ फ्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, तब क्या होता है? XF, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर X के जगह पर जो होता है फ्लोरीन हेलोजन आता है। यहाँ पर बाबू अगर क्लोरीन रहता, क्लोरीन, तो क्लोरीन से अभिक्रिया कराते और यहाँ पर आपका कौन आ जाता? यहाँ R का R ही रहता, यहाँ पर आ जाता क्लोरीन। ब्रोमीन रहता तो यहाँ ब्रोमीन आता, यहाँ पर आयोडीन रहता तो क्या आता? आयोडीन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपका एक हाइड्रोजन जो यहाँ से विस्थापित हुआ, यह हाइड्रोजन यहाँ इसका 2 परमाणु है ना, तो एगो के साथ जो है इसके साथ चलाता है। इस तरह से बनता है आपका क्या? हेलो एल्केन। आप यह कह सकते हैं, और यहाँ जान लीजिए कि हाइड्रोजन का एक परमाणु भी विस्थापित कर सकता है और एक से अधिक परमाणुओं को भी वह विस्थापित कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं जब एल्केन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हेलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है, तब विस्थापित मतलब हाइड्रोजन परमाणु को घसका दिया जाता है, घसका के ओकर जगह पर अपन स्थान ले लेता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो क्यों बोलते हैं? हेलोजने को प्यार से हेलो बोलते हैं, तो हेलोजन आने के कारण इसका नाम क्या हुआ? हेलो। ठीक है, एल्केन के साथ आया, एल्केन में जुड़ा था, एल्केन खानदान में जुड़ा था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एल्केन, यानी कि हेलो एल्केन। यह आपका बना हेलो एल्केन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप सभी ऐश्वर्या राय को जानते हैं, ठीक, और ऐश्वर्या राय
जब अभिषेक बच्चन से शादी किया तो एक दूसरे खानदान में वो जाकर के मिला, ठीक। तो उसका नाम ऐश्वर्या था तो ऐश्वर्य ही रहा, लेकिन वो बच्चन खानदान में मिलने के कारण उसका नाम क्या हुआ, बच्चन हो गया। क्या हुआ, ऐश्वर्या राय बच्चन कहने लगा। उसी प्रकार से क्या होता है कि यह एल्केन खानदान है। जिस तरह से बच्चन खानदान में कौन मिला, बच्चन खानदान में मिली ऐश्वर्या, उसी तरह से एल्केन खानदान में कौन मिला, एल्केन खानदान में मिला हेलो। हेलो मतलब हेलोजन, हेलो मिला। तो ऐश्वर्या मिली तो ऐश्वर्या के जगह पर ऐश्वर्या, हेलो मिली तो हेलो के जगह पर हेलो। किस खानदान में मिली, बच्चन खानदान में, तो वहाँ होता है बच्चन। यहाँ किस खानदान में मिली, एल्केन खानदान में, तो यह हुआ क्या, एल्केन। यानी कि एल्केन खानदान में जब हेलो मिल जाता है, हेलोजन मिल जाता है, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। हम बताए थे कि हाइड्रोजन परमाणु एक से अधिक भी विस्थापित हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो इसके लिए हम इधर दो चार वर्ड लिखते हैं। याद रखिएगा कि मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब क्या होता है, एक हेलोजन, ठीक है। अच्छा, डाई का मतलब होता है दो हेलोजन, ठीक। और ट्राई का मतलब होता है तीन हेलोजन होता है। और टेट्रा का मतलब होता है, टेट्रा का मतलब होता है आपका 4 हेलोजन। और पोली का मतलब होता है बहु, मतलब बहुत सारा जब हो जाए, बहुत सारा हो जाए तब हम लोग पोली उपयोग करते हैं, बहु उपयोग करते हैं, ठीक। जैसे मान के चलिए ढेर हो जाए, जैसे हम नहीं जान सकते 50-60 हो जाए, तो उस जगह पर हम लोग क्या लगा देंगे, 50-60 के लिए हम लोग यूज कर लेंगे पोली। जगह आने पर हम बात कर लेंगे पोली पर भी। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब इस हेलो एल्केन को, आप जाने हेलो एल्केन कैसे बनता है। अब इस हेलो एल्केन को 2-4 को एग्जाम्पल लीजिए ना। चलिए 2-4 एग्जाम्पल से हम आपका बात कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर था आपका मीथेन, ठीक है। मीथेन देखिए, यह एल्केन समूह का है कि नहीं, एल्केन समूह का बिल्कुल है। एल्केन समूह का मीथेन जो है आपका एल्केन समूह का है, ठीक है। जैसे बच्चन लग जाता है तो वो बच्चन खानदान का हो जाता है, इसमें एल्केन एन लग जाता है तो ये एल्केन खानदान का हो जाता है। तो देखिए यहाँ मेथेन यानी कि एन लग गया है तो यह एल्केन खानदान का हो गया। और जब इसकी अभिक्रिया सनलाइट की उपस्थिति में कराई जाती है तो यह क्लोरीन क्या करता है कि एल्केन से यहाँ जो होता है मीथेन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है और उसके जगह पर खुद आ जाता है और इधर बनता है आपका HCl, ठीक है। आपको मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, फिलहाल तो हमको यही बनाना था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह रिएक्शन पर काबू करना असंभव बात है, मतलब मुश्किल है, असंभव तो नहीं, कुछ भी मानव से कुछ भी असंभव नहीं है, ठीक। तो क्या कहते हैं, यह फिर क्या करेगा, फिर इसका अणु जो है इससे अभिक्रिया करेगा। अब फिर अगली बार क्या करेगा, जैसे फिर अभिक्रिया होगा यहाँ पर Cl2H- के उपस्थिति में, तो फिर क्या करेगा, अब की बार एक और हटा देगा। तो पहले एगो हटाया तो 3 गो बचा था, अब कई गो हटाया, एगो और हटा दिया तो अब 2 गो ना बचेगा, अब 2 क्लोरीन आकर के यहाँ जुट जाएगा। फिर उसी तरह से और रिएक्शन होगा H-, तो फिर यह क्या कर लेगा, फिर एगो को हटा देगा CH1 और CH3 हो जाएगा। इस तरह से होते जाएगा, यानी कि जय गो हाइड्रोजन है ना, सब हाइड्रोजनमा को ये विस्थापित कैले जाएगा। कौन करेगा, हेलोजन। तो सब ये जो ऐसा का काम जब होने लगता है, जब हाइड्रोजन को यह विस्थापित करने लगता है तो यह अभिक्रिया हेलोजनीकरण कहलाता है। हमको अभी उस पर चर्चा नहीं करना है। तो आप देखें यहाँ पर निकला कौन, यहाँ पर आपका हेलोजन के रूप में कौन है, ये हेलो एल्केन हो गया। हेलोजन के रूप में है क्लोरीन, तो वहाँ हेलोजन था तो हम लोग हेलो लिखते थे, और यहाँ क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरो, ठीक है। अब मीथेन है तो क्या लिखेंगे बाबू, मीथेन लिखेंगे, क्लोरो मीथेन। आपको ऐसे भी हम बता दिए थे कि अगर डबल बॉन्ड हो तो उसको एन कहते हैं, क्या बोलते हैं, एन। आप देखिए क्लोरीन के कारण इसको क्या बोले, क्लोरीन के कारण बोले इसको क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक कार्बन को हम लोग मेथ कहते हैं, आपको पाछे सब वीडियो में बात कर दिए हैं, ठीक। एक कार्बन जो देखिएगा आप, तो यह सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा होता है, ऐसे तो इसमें तो है नहीं, इसमें एक गो कार्बन है, ठीक। तो सिंगल बॉन्ड के कारण इसको क्या बोलते हैं, एन। तो यह हो गया क्लोरोमेथेन, ठीक है, क्लोरोमेथेन। चलिए दूसरा एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं। आपका हो जाएगा C2H6 अब प्लस
हम ले लेते हैं फिर क्लोरीन, इसका अभिक्रिया कराएंगे सनलाइट के उपस्थिति में। सनलाइट मतलब H म्यू यहाँ पर लिखे हैं। तो जब कराइएगा तो C2H5 एगो हाइड्रोजन विस्थापित करिए ना देगा, आ ओकर जगह पर हो जाएगा क्लोरीन। इधर HCl तो होबे करेगा, ये चलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या कर लिए, हम प्राप्त कर लिए यहाँ पर आपका क्लोरीन के कारण क्या हो जाएगा बाबू, क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग, 2 कार्बन को कहते हैं एथ, तो हो जाएगा एथ। और ये होता है एथेन में आने के कारण क्या हो जाएगा, एथेन, यानी कि क्लोरो एथेन। एथेन के साथ जुड़ने के कारण क्लोरो, इसके लिए इसका नाम पड़ा क्लोरो इथेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझे। ठीक, अगर यहाँ पर ब्रोमीन रहता C2H5Br रहता, तब यहाँ पर अब क्या होता, जहाँ क्लोरो लिखते थे वहाँ पर आप लिखिएगा ब्रोमो, इथेन के कारण इसको क्या लिखिएगा, इथेन। इथेन के साथ में ना जुड़ा है, जैसे बच्चन के, जैसे कि मान के चलिए बच्चन के साथ में ना जुड़ा है तो बच्चन लिखते हैं, यहाँ इथेन के साथ में जुड़ा है तो इथेन लिखेंगे। प्रोपेन के साथ में जुड़ेगा प्रोपेन लिखेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पर C4H10। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम किसके, आयोडीन के साथ। ठीक, ऐसे इसमें जो होता है अभिकारक के रूप में जो होता है HNO3 होता है, लेकिन हम उस पर चर्चा अभी कर नहीं रहे, डायरेक्ट इसको बना रहे हैं। ठीक, तो C4H9I हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अतिथि के रूप में कौन आया है, कौन जुड़ा है इससे, आयोडीन ना जुड़ा है, तो आयोडीन को क्या बोलिएगा, आइडो। किसके साथ जुड़ा है, किस खानदान, ब्यूटेन के साथ, तो यहाँ पर आप लिखेगा ब्यूटेन, आइडो ब्यूटेन। हालांकि इसको जो होता है, इसको हम दूसरा नाम भी इसका लिख सकते हैं, जैसे देखिए यह देखिए, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, आर को क्या बोलते हैं, अल्काइल। आर के साथ एक्स जुड़ा रहता है, तो यहाँ पर अल्काइल के जगह पर कौन हो जाएगा, मिथाइल, मेथाइल हो जाएगा आपका, हेलोजन के कारण हेलाइड हो जाएगा, मेथाइल हेराइड। अच्छा, ये किसका फार्मूला है, तो यह किसका है, इथाइल का, तो यह हो जाएगा इथाइल। अब ब्रोमीन के कारण क्या हो जाएगा, ब्रोमाइड। और यहाँ क्लोरीन के कारण इसको आप क्लोराइड भी लिख सकते हैं। समझ में आया, यहाँ पर इसी को ब्यूट को ब्यूटाइल, अच्छा आयोडीन के कारण आयोडाइड भी लिख सकते हैं। आप यह समझे कि किस तरह से हेलो एल्केन तैयार होता है, और 2-4 को हम एग्जाम्पलों पर आपका बात किए। आप इसी तरह से सभी पर बात कर सकते हैं, अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए और हम लेकर के चलते हैं आपको आगे किसके ओर, तो हम टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन का बात करते हैं मित्रों। तो सीखना ना भूलें टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन। चलिए, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन जो होता है, हेलो एल्केन 3 भागों में बटा है, मुख्य रूप से 3 भाग पर इसका चर्चा करते हैं। हेलो एल्केन किस पे बात करते हैं मित्रों, तो हेलो अल्केन। आप जाने हेलो एल्केन कैसे बनता है। हेलो एल्केन पहला होता है मोनो हेलो अल्केन, दूसरा होता है आपका डाई हेलो अल्केन, ठीक है, और तीसरा होता है आपका, तीसरा जो होता है वो होता है आपका ट्राई हेलो अल्केन। 3 गो जो होता है हेलो एल्केन होता है। एक का नाम होता है मोनो हेलो एल्केन, एक का नाम होता है डाई हेलो एल्केन, एक का नाम होता है ट्राई हेलो एल्केन। आपको तो हम पहले ही बता चुके हैं कि डाई ट्राई केकरा कहेंगे। मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक। हेलो का मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन, ठीक। एल्केन मतलब एल्केन, ठीक। यदि एल्केन से सिर्फ एक हेलोजन जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एल्केन। जैसे कि आप समझिए यहाँ पर CH, जैसे कि CH4 का बात करते हैं। CH4 क्या है, CH4 क्या है, यह एल्केन है। जब एल्केन के जो होता है, जैसे एल्केन CH4 से अगर एगो हेलोजन जुड़ जाए, जैसे क्लोरीन जुटा, तो इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, एक क्लोरीन को, एक हेलोजन को मोनो। ये जो हेलोजन के रूप में कौन आया है, हेलोजन आता तो बोलते हेलो, क्लोरीन आया तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो, ठीक है। अब मीथेन में आया है तो क्या लिखेंगे, मीथेन, यानी कि मोनो क्लोरो मीथेन। दूसरा का देखिए आपका
जैसे यहाँ पर मान के चलिए सी इस तरह से आपका दिया रहता है, इस तरह से आपको दिया रहता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका दिया है, इस सब पर हाइड्रोजन है, ठीक। कहीं पर भी आपको दे दिया जाए, मान के चलिए इस पूरे में कहीं पर भी यहाँ पर दे दिया जाए आपको ब्रोमीन, ठीक। तो इसमें देखिए कै गो कार्बन है, कै गो कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसको क्या बोलते हैं, एन। यानी कि बताइए यह पेंटेन है, यह क्या है, पेंटेन। पेंटेन है मतलब यह एल्केन है। तो एल्केन पर देखना है कई गो हेलोजन है, एगो हेलोजन। एक हेलोजन के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनो बोलते हैं। मोनो कौन है, कौन है, तो ब्रोमीन है, तो लिखेंगे क्या, ब्रोमो। यानी कि एगो ब्रोमो है, किस पे, पेंटेन पे। पेंटेन पे एक ब्रोमो है। यानी कि अगर एल्केन पर मात्र एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन। कितना बड़ा चेन हो उससे मतलब नहीं है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ CH3 CH2 CH2 CH3 दे दिया जाए, ठीक है, और यहीं पर लगा दिया जाए, यहाँ पर एगो मिटा करके और यहाँ पर लगा दिया जाए आपका फ्लोरीन, ठीक है। तो देखिए कार्बन का कितना लंबा चेन है ओकरा से हमरा कोई मतलब नहीं है। इस चेन में देखना है कि ये एल्केन है कि नहीं। तो ये देखना है, सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच तो एल्केन होगा। तो सिंगल बॉन्ड है, कै गो अभी है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये एल्केन है। तो एल्केन पर देखना है कै गो हेलोजन है। अगर एक हेलोजन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो। क्या है, फ्लोरीन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्लोरो, ठीक। अच्छा फ्लोरो कै गो कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को कहते हैं बाबू ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन, ब्यूटेन, मोनो फ्लोरो ब्यूटेन। आपको मैं बता दूं कि अगर एक हेलोजन हो तो आप मोनो लिख भी सकते हैं, आप मोनो नहीं भी लिख सकते हैं, उससे किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं होता है। इसी का देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं। जैसे देखिए ये सब जो होता है ना, ये सब पर होता है आपका कार्बन, ठीक है, और यहीं पर हम लगा देते हैं एक और ब्रोमीन। तो आप देखिए इसको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, लेकिन यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ ब्रोमीन है। देखिए सबके बीच सिंगल बॉन्ड है, मतलब यह एल्केन है, एल्केन तो है। कैसा एल्केन है, तो 1 2 3 4, 4 गो को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के कारण क्या बोलेंगे, एन, ब्यूटेन। एक को क्या बोलते हैं, मोनो, एगो होगा तो मोनो, क्या चीज़ है, ब्रोमो, तो ब्रोमो, यानी कि मोनो ब्रोमो ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन में जो होता है, ब्यूटेन में एगो ब्रोमो लगा है, यह हम कहना चाहें, ठीक है। IUPAC नेम हम जब बताएंगे तो वहाँ नंबरिंग करके हम आपको बताएंगे, आप सीख रहे हैं इसको। चलिए अब हम आगे और बात करते हैं, और बात करते हैं हम मोनो हेलो एल्केन के बारे में, मोनो हेलो एल्केन के टाइप के बारे में। अभी हम मोनो हेलो एल्केन पर ही बात करते हैं। चलिए तो मोनो हेलो एल्केन जो होता है आपका, मोनो हेलो एल्केन, एल्केन जो है यह भी होता है आपका 3 प्रकार का। कितना प्रकार का, 3। पहला कहलाता है आपका प्राइमरी हेलो एल्केन, या इसी को आप प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन कह सकते हैं, या इसी को आप 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कह सकते हैं। आप मोनो नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा का को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हेलो एल्केन, और तीसरा का जो होता है आपका वह कहलाता है टर्शियरी हेलो एल्केन। याद रखिएगा, इसको 2 डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं, याद रखिएगा, और इसको 3 डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं। मेरे मित्रों याद यह रखना है कि प्राइमरी हेलो एल्केन को मोनो 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन कहते हैं, मोनो लिखिए या चाहे नहीं लिखिए। सेकेंडरी हेलो एल्केन को 2 डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं, और टर्सरी को 3 डिग्री भी कहते हैं। यानी कि प्राइमरी मतलब 1 डिग्री होता है, सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री होता है, और टर्सरी मतलब होता है आपका 3 डिग्री। इसको पढ़ने से पहले हमको जानना होगा डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। चलिए डिग्री ऑफ कार्बन को समझते हैं। अगर एक कार्बन बेचारा अकेले रहे ना तो उसको हम
1 डिग्री कार्बन कह देते हैं इसको, आने की यह हो गया 1 डिग्री कार्बन। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, 21 डिग्री को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। बड़का भारी बात बोल दिए क्या, कोई भारी बात नहीं, 1 डिग्री कार्बन, कोई टेंशन नहीं। अगर 1 डिग्री कार्बन को हम प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं या इसी को पी कार्बन भी कहते हैं, अकेला हो तो 1 डिग्री। अगर एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ, अगदी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपका, यदि एक कार्बन जो होता है, एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो तो वह 1 डिग्री कार्बन कहलाता है। जो कार्बन एक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो वह 1 डिग्री कार्बन कहलाएगा। जैसे देखिए यह कार्बन, देखिए यह कार्बन पर अगर आप चर्चा कीजिएगा तो यह कार्बन देखिए अपने पड़ोस के 1 गो से जुड़ल है, मतलब इसका मतलब यह 1 डिग्री कार्बन हुआ। आ इहो कार्बन में अपन पड़ोसी 1 गो से जुड़ल है, मतलब इहो 1 डिग्री कार्बन ही हुआ। आ एकरे हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी भी कह सकते हैं, प्राइमरी कार्बन। आ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को 1 डिग्री है ना, तो इसी को हम प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। आप जाने अगर एक कार्बन से जुड़ा हो तो वह 1 डिग्री कार्बन यानी कि प्राइमरी कार्बन कहलाता है। ठीक, यदि एक कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा हो, 2 कार्बन, देखिए यहाँ पर ई वाला कार्बन देखिए तो कई गो से जुड़ा है, ई वाला मात्र एकरा से खाली जुड़ल है, तो यह हो गया 1 डिग्री यानी कि यह हुआ प्राइमरी कार्बन। ई वाला कार्बन देखिए तो किससे जुड़ा है, एकरो से जुड़ा है आ एकरो से, यानी कि ई हो गया 2 डिग्री कार्बन। आ ई केकरा से जुड़ल है, खाली एकरे से ना, तो ई हो गया 1 डिग्री कार्बन, यानी कि ई प्राइमरी कार्बन, ई सेकेंडरी कार्बन आ ई हो प्राइमरी कार्बन। अगर 2 कार्बन परमाणु से जुड़े तो उसे 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। आ ऐसे ही करके 3 गो से जुड़ जाए तब बाबू, अगर 3 गो से जुड़ जाए तो कौन हमारा अन्याय हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा, 3 डिग्री यह कार्बन कहलाएगा। याद रखिए, यहाँ पर देखिए इस कार्बन पर जरा बात कीजिए। यह कार्बन देखिए कई गो से जुड़ा है, 1 गो से मात्र जुड़ा है तो यह 1 डिग्री कार्बन। यह कार्बन देखिए कई गो से जुड़ा है, 2 गो से, तो यह 2 डिग्री कार्बन। यह कार्बन देखिए 1 2 3 से जुड़ा है, यानी कि तब यह हो जाएगा 3 डिग्री कार्बन। आइए देखिए कई डिग्री, कई गो से, 1 से तो 1 डिग्री, आइए कई गो से 1 से तो 1 डिग्री। समझ में आया, यानी कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन आप अच्छी तरह से समझे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ऐसे लिख दे, ठीक, ऐसे लिख दे तो यहाँ पर भी कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन होता है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। तो ये कार्बन कई गो कार्बन से जुड़ा है, 1 से, तो यह हो गया 1 डिग्री। ई वाला देखिए तो एगो इधर से एगो इधर से, तो यह हो जाएगा 2 डिग्री। अच्छा, ई वाला देखिए तो एगो इधर से एगो इधर से, तो ये भी 2 डिग्री। आ ई वाला इकल्ला, तो यह हो गया 1 डिग्री। समझ में आया, ऐसे भी दे ऐसे भी दे, तो आप समझ गए। ठीक है, 3 डिग्री कार्बन को ही टर्सरी कार्बन कहते हैं, टर्सरी कार्बन कहते हैं। 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, आपको हम बताएं। ठीक है, चलिए, अगर ये आप समझ गए तो इसको तो आप ऐसे ही कर दीजिएगा ध्वस्त, आप उड़ा दीजिएगा इसको बंधु, उड़ा दीजिएगा, नहीं बुझिएगा कुछ। चलिए, प्राइमरी हेलो एल्केन किसको कहते हैं, यदि प्राइमरी कार्बन पर एक हेलोजन उपस्थित हो तो उसे प्राइमरी हेलो एल्केन कहेंगे, और सेकेंडरी कार्बन पर एक हेलोजन उपस्थित हो, एक के हेलोजन इसीलिए क्योंकि यह मोनो का प्रकार है। ठीक, तो अगर सेकेंडरी कार्बन पर एक हेलोजन यानी कि सेकेंडरी माने 2 डिग्री कार्बन पर एक हेलोजन उपस्थित हो तो उसे 2 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। अगर टर्सरी कार्बन पर यानी कि 3 डिग्री कार्बन पर उपस्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ऐसे फकत समझाने के लिए लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये कितना है, यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक हेलोजन हो जाए तो देखिए ये कई डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन को छोड़िए, ये सब पर नहीं है ना है हेलोजन, हमको हेलोजन वाला देखना है। ठीक है, तो देखिए, तो 1 डिग्री कार्बन पर होने के कारण इसको बोलेंगे 1 डिग्री हेलो एल्केन। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर फकत एगो हो जाए, खाली एकरे पर हो, तो इसको भी क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हेलो एल्केन। अच्छा, अब इसी पर मान के चलिए हम क्या कर देते हैं, हम लगा देते हैं आपका क्लोरीन, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 डिग्री। हेलो के जगह पर अब कौन आया है, क्लोरीन ना, तो अब आ जाएगा आपका क्लोरो।
क्या हो जाएगा, क्लोरो। 1 डिग्री क्लोरो। कई गो कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहते हैं बाबू, ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो इसको क्या बोलते हैं, एन, यानी कि 1 डिग्री क्लोरो ब्यूटेन। याद रहे कि 1 डिग्री इसीलिए क्योंकि यह 1 डिग्री कार्बन पर है, कोई टेंशन नहीं। चलिए दूसरा का हम बात करते हैं। जैसे यहाँ पर एक के, इसमें तो एक के गो हेलोजन होगा ना, 2 हेलोजन तो हो नहीं सकता है, ठीक। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर हम लगा दिया अब की बार ब्रोमीन। तो यह हुआ 1 डिग्री कार्बन, यह हुआ 2 डिग्री कार्बन, यह हो गया 1 डिग्री कार्बन, सॉरी यह 1 डिग्री कार्बन हुआ, क्योंकि यह एगो से जुड़ा है तो 1 डिग्री, यह भी एगो से जुड़ा है 1 डिग्री, लेकिन ये वाला देखिए इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है। कार्बन से हेलोजन को नहीं देखना है बाबू, हेलोजन नहीं कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलिए तब एक और बात करते हैं। तो यह इसमें देखिए, इसमें देखिए यह क्या हो जाएगा आपका, 2 डिग्री होने के कारण इसको 2 डिग्री, ठीक है। हेलोजन हेनो के कारण इसको क्या लिखते हैं, हेलो। तो यहाँ पर ब्रोमीन होने के कारण इसको क्या लिखिएगा, ब्रोमो, ठीक है। 3 कार्बन होने के कारण क्या लिखिएगा, प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, प्रोपेन, यानी कि 2 डिग्री ब्रोमो प्रोपेन। अच्छा, यह 2 डिग्रिया को सेकेंडरीओ कहा जाता है, याद रखिएगा सेकेंडरी। यहाँ ब्रोमीन होने के कारण क्या हो जाएगा, ब्रोमो, और इधर प्रोपेन में होने के कारण क्या हो जाएगा, प्रोपेन, याद रखिएगा। सेकेंडरी ब्रोमो प्रोपेन इसका नाम होगा। उसी तरह से मेरे मित्र, अगर 3 डिग्री कार्बन पर हेलोजन उपस्थित हो, कै गो हेलोजन, एगो हेलोजन उपस्थित हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टर्सरी मोनो हेलो एल्केन या टर्सरी हेलो एल्केन। जैसे देखिए इस पर तो याद रहे कि एक इसमें जो था एक ही ये उपस्थित हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम दे दिया आपका हेलोजन, ठीक है। ई कार्बन को देखते हैं, 1 डिग्री कार्बन। यह कार्बन देखिए कई गो से जुड़ा है, यह वाला कार्बन इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, ई कार्बन से, यानी कि 3 डिग्री, तो यह 3 डिग्री कार्बन हो गया। यह देखिए 2 डिग्री कार्बन होगा क्योंकि यह इससे जुड़ा है इससे, और यह 1 डिग्री कार्बन, यह एक गो से जुड़ा है इससे, तो यह क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। हेलोजन देखिए कई डिग्री कार्बन पर है, 3 डिग्री कार्बन पर। तो जय डिग्री कार्बन पर हेलोजन हो ना, उतना डिग्री हेलो एल्केन होता है। तो देखिए यहाँ पर 3 डिग्री पर है, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री पर हेलो अल्केन। समझ में आया, हेलो था तो हेलो। हेलोजन के जगह पर बाबू यहाँ पर ब्रोमीन रहता, तब क्या लिखते हैं, 3 डिग्री ब्रोमो एल्केन। अब एल्केन के देखिए, एल्केन हो जाएगा आपका। फिर उसी तरह से देखिए आपका 3 डिग्री कार्बन पर क्लोरीन रहेगा, तो 3 डिग्री क्लोरो एल्केन लिखिएगा। आपको ब्रोमीन रहे, फ्लोरीन रहे, कुछ भी रहे, ठीक। आप इसी तरह से समझे। अच्छा, दूसरा का बात आप यह भी बताइए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन होगा और ऐजा पर 3 गो हाइड्रोजन होगा। जो अल्केन पढ़े हैं उसको तो खूब समझ में आता होगा कहाँ कितना हाइड्रोजन होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, हो जाएगा। जरा आप बताइए यहाँ पर इसको, इसमें एक कार्बन को कितना, 3 गो हेलोजन है। वही लिखे हम 1 कार्बन, यहाँ लिख देते हैं हम, ई वाला का बात करते हैं, 1 कार्बन और 3 हेलोजन, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से। यहाँ पर देखिए क्या है, कार्बन है, उसके बाद देखिए एगो ब्रोमीन है तो ब्रोमीन लगा दिए, कोई दिक्कत। ऊपर में देखिए तो ऊपर में CH3 है ना, C, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक। इधर देखिए 1 2 कार्बन है, तो इधर हम लगा दिए 2 कार्बन, 2 1 2 गो हाइड्रोजन हुआ, 3 4 5 हाइड्रोजन हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, याद कीजिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एल्काइल। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं हम लोग एल्काइल। इसको भी क्या बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं एल्काइल, यहाँ हो जाए हाइड्रोजन। तो आप ये भी कह सकते हैं, आप ये भी, और यह देखिए एल्काइल समान भी है, असमान भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि यदि 3 समान या असमान एल्काइल से जुड़े हुए कार्बन पर, देखिए समान या असमान एल्काइल से जुड़ा हुआ है यह कार्बन, इसी कार्बन पर अगर हेलोजन उपस्थित हो तो उसे टर्सरी हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन कहते हैं। या आप इसी को यह भी कह सकते हैं कि यदि 3 डिग्री कार्बन पर
एक हेलोजन उपस्थित हो तो उसे हम टर्सरी हेलो एल्केन कह सकते हैं। अगर 2 डिग्री कार्बन पर एक हेलोजन उपस्थित हो तो उसे 2 डिग्री कार्बन यानी कि सेकेंडरी हेलो एल्केन कहेंगे, ठीक है। अगर 1 डिग्री कार्बन पर एक हेलोजन उपस्थित हो तो उसे प्राइमरी या 1 डिग्री हेलो एल्केन कहेंगे। आप सीखे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड उसके टाइप्स के बारे में पढ़े, मोनो हेलो एल्केन के बारे में पढ़े, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अगर मेरा पढ़ाई आपको अच्छा लगा हो, मेरा तरीका समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।